नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली एनालिसिस पर। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे भारत देश में किस प्रकार से हिंदुओं के देवी देवताओं का कॉमेडी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से मजाक उड़ाया जा रहा है, और हिंदुस्तानी भाव जो मुंबई के रहवासी हैं उन्होंने इन सब कॉमेडियन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। हमारा चैनल हिंदुस्तानी भाव को हृदय से धन्यवाद करता है और उनके साथ है। सब हरामी पॉर्न वाले हैं। लोगों के मुताबिक सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितनी ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं शायद कोई दूसरा काम करते होंगे। ऊपर से हम है हिंदुस्तानी, संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कार। पॉर्न हमारे लिए गलत है। कामा सूत्रा ठीक है। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा सूत्रा। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई। 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर खुजलाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है और आंटी की टांगे किधर है। और इन लोगों ने अपनी प्राइवेट स्पेस में इतने गेस्ट क्यों बुलाए हुए हैं? मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है। मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं ले। तो मैं अहमदाबाद में रनवे पे गायें आ गई। एयरपोर्ट के रनवे पे गायें आ गई। फ्लाइट भाई साहब लैंड नहीं हो पाई, वो वापस ले गया, बोला इससे हम नहीं टकरा सकते। 6 घंटा वो रनवे बंद रहा क्योंकि वो गाय वहां बैठ गई। गाय प्लेन के रास्ते में आ गई। बीजेपी ने कहा कि प्लेन गाय के रास्ते में आ गए। दे हैव अ वेरी इवॉल्व्ड पर्सपेक्टिव, बट गाय रनवे पे आ गई। इससे एक चीज मुझे समझ में आई, पिछले 4 साल में हिंदुस्तान में और कुछ बदला हो ना बदला हो, गाय का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, गाय पहले सिग्नल पे बैठती थी, उसमें भी शर्मा के कोने पे कि मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी सी जगह ले रही हूं, ऐसे मैं गोल होके बैठ जाऊंगी। गाय का फेवरेट पास टाइम है ये देखना कि देश कहां जा रहा है। अब वो रनवे पे आ गई देखने मोदी जी किधर जा रहे हैं। गाय का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और वो भी मुझे समझ में आता है, क्योंकि अगर कोई साला सुबह सुबह उठ के मेरा भी मूत पीने लग जाए, मेरा जो कॉन्फिडेंस होगा मैं आपको बता नहीं सकता। रनवे वनवे छोड़ दो, मैं सीधा पार्लियामेंट में घुसूंगा, मोदी जी की कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। मूत गाय का व्हाट्सएप में आता, गाय का पहला मूत पीने से कैंसर ठीक होता है। एक तो ये पहला मूत क्या होता है, पहला क्या, गाय ने रजिस्टर बना रखा सुबह से, ये रहा मेरा पहला मूत, ये चौथा है, ये 5वां है, ये लास्ट है आज का।
देख लो इससे भी कोई बीमारी होती हो लास्ट वाले से। पहला मूत, लोग खड़े हुए हैं भाई साहब, आपने फोटो देखा होगा, वो लोग अपना वो लेके लोटा वोटा लेके गाय का वेट कर रहे, पीछे पीछे चल रहे हैं कि पहला मूत सुबह का कब आएगा, हम ले लें और पी लें, और इससे कुछ बीमारी ठीक हो जाएगी। अकल नहीं होगी, बाकी कुछ होगा। गाय के पीछे चल रहे हैं। सोचो मेरे घर के बाहर 8 बजे लाइन लगी होगी, लोग लोटा लेके खड़े हों कि ये है इसका पहला मूत जो आएगा, हम वो पिएंगे। कोई हो जो बोले साला हमको लोटा भी नहीं चाहिए। अब ऐसे में मेरा कॉन्फिडेंस सोचो ना, मैं साला रनवे पे मैं नासा में घुस जाऊं कि हटो साला, जाना मुझे मार्स पे। मूत पी रहे हैं लोग मेरा। I feel bad for chess because chess was created in India. Okay, respect. And Shivaji used to play chess to plan his battle strategies, which is again pretty cool. But in chess, the king can move only one spot at a time. This is kind of fuck all for Shivaji, right? Can you imagine on the field like, "Atamaji Satakli, Jai Maharashtra!" So a few years back, there was a movie called Filori. Remember? Yes. Yeah. And the censor board banned Hanuman Chalisa because it failed to scare away the ghost. मैंने कहा अगर हनुमान चालीसा से एक दो भूत नहीं भी भागे तो क्या? इवन डेटॉल किल्स 99.99% कीटाणु। डेटॉल भी 100% नहीं मारता। अब देखो, डेटॉल का सब्स्टिट्यूट है, डेटॉल नहीं तो लाइफबॉय चलेगा। हनुमान चालीसा का है क्या? नहीं, नाउ आई एम अफ्रेड। एक दिन भूत मेरे सामने से आ रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में पीछे से आवाज आ रहा है, ए बंटे, तेरा हनुमान चालीसा स्लो है क्या? Every evening, Parvati will ask, "Oh, Shiva, how was the day?" Shiva will be like, "Oh, I totally killed it, baby." There is Ganpati, our God, sitting there, and we are standing in front of him doing this. गणपति बापा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बापा मोरिया, मुन्नी है हरामी, check. At one point we just start banging our ripples for some reason. मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए, मेरा भगवान आया 3 दिन के लिए, बाजू वाले का 5 दिन के लिए, बाहर के मंडली का 4 दिन के लिए। Just दुखता नहीं है क्या यार इन लोगों को? It's weird. Like even Ganpati is like, dude, calm the head down, all right? Calm down. What strategically placed here? They're delicate, all right? Don't just calm the head. They mow the papas. No more sugar for you. Just give it back. Give it. They चूहा छोड़ दूंगा तेरे पे. Just calm the head down, all right? Calm down. Okay, fuck यार, this is too. तू दारू कहाँ से लाया यहाँ पे? What the hell? What the hell? माल कौन छुप रहा है? Papa, where are you, Papa? And this guy still at it, यार. Even Ganpati is like, calm down. Fuck, just drown me, man. This is too much. This is too much, man. I've done it like 50 speaker नहीं चाहिए. I've got pretty big ears, all right? Really regret giving Lokmanya Tilak this idea. प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह? क्योंकि ये मेरी ये टांग की प्लास्टिक सर्जरी, उन्हें गधे की टांग लगा दी उसकी। 2 एयरपोर्ट क्यों? ये क्या दिखावा कर रहे हो आप लोग? क्योंकि सी यू आर द स्टेट महाराष्ट्र, यू कैन डू एनीथिंग। तो एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना, जिनका भी घर है आसपास उनके मुंह पे मार 5 करोड़ रुपए और बोल हट, वरना तेरे डाइनिंग टेबल से जाएगा प्लेन। वो हट जाएंगे। Where is operation when we really need it? दूसरी बात, दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। कुछ भी और नाम रख ले, एक का नाम शिवाजी दूसरे का नाम नॉट शिवाजी एयरपोर्ट वर्क्स। तीसरा एयरपोर्ट में भी शिवाजी एयरपोर्ट वर्क्स। आप लोगों ने तो रेलवे स्टेशन का नाम भी शिवाजी रख दिया। अरे शिवाजी वॉज ए ग्रेट वॉरियर, आई डिड नॉट नो ही वॉज ऑल्सो ट्रैवल एंथुसियास्ट।
You know what the Maharashtra government is now doing to solve this confusion is that they are making the international airport, they're naming it Maharaja Shivaji. एक शिवाजी दूसरा, as if that will solve the confusion. यार पैसेंजर छोड़, मुझे लगता है कभी कभी पायलट्स कंफ्यूज हो जाते होंगे कौन से एयरपोर्ट में उतरना है, महाराजा शिवाजी और कॉमन मैन शिवाजी. Thirdly and most importantly, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट क्यों जाएगा? Yeah, I'm psyched about it. I wanted to go know about it. I wanted to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet. कोरा. वहां पे किसी ने निबंध लिख रखा है. This Shivaji statue is amazing masterstroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है, उसने सोचा ये क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है, तो उसने सोचा यस, it will also have GPS trackers and it will shoot laser rays out of its eyes to kill Pakistani terrorists in the Arabian Sea. तीसरा बंदा आया, guys, please get your facts right. सबसे समझदार, please get your facts right. It's not Shivaji, it's Shivaji Maharaj. मैंने उसी को फॉलो किया. I hate doing political comedy. I should tell you that. I should be upfront about it. I hate doing it. But क्या होता है ना, कॉमेडी वेन्यू पे ना 2 सीनियर कॉमिक्स खड़े रहते हैं, बोलते दो मोदी पे 2 जोक बोल वरना अंदर नहीं आने देंगे. You do anything in writing. You have already done this show. Now we don't want to make it public. But शैलेश जी, आपके डैडी का नाम भगवान है? रमेश है ना? है ना? रमेश is right. हाँ, तो आपने शो में बोला आपके डैडी का नाम भगवान है. जो मैं एड्रेस करने वाला भगवान. एंड मैंने जब उसको प्रोटेस्ट किया तो यू सेड कि भगवान सबके अंदर है. इट गेट्स वेरी वियर्ड जब लोग बोलते हैं यार, फिर मुझे लगता है मेरी माँ के अंदर भगवान है. यार दिस इज द वे टू टेक थिंग्स यार. I apologize for in writing, please. We are filing case ना. अभी वीडियो चालू कर दिया इन्होंने. नहीं, but even in writing, see, this is between us only. This is between us. We don't want to. We also are busy. Whoever is the organizer, whoever is the performer, they collectively, you have also handled these people there. That is seen in the video. So better in a very humble way, I request you to give it. Otherwise, next time I will not be in a position to control anybody. They will also go a step ahead. It's better amicably we will settle this thing and give it. Why will we settle? नहीं, हम settle क्यों करेंगे? Unless you give it in writing, it's not possible. So I've spoken to somebody in the youth world who holds a position, and he said that, you know, of course Mr. Chirag Shah belongs to the youth wing and this and that, but this is nothing. हनुमान जी पहाड़ इसलिए उठा के लाए क्योंकि उनको पता नहीं था जड़ी बूटी कहाँ है. नहीं सर, बराबर ना. एंड उसकी वजह से अगर हनुमान जी को नहीं मालूम, आई एम टॉकिंग टू हिम ना प्लीज, आई एम टॉकिंग टू हिम ना. आप नहीं, मुझे रिटर्न में अपोलॉजी नहीं चाहिए. वो तो शैलेश जी ने बोला, मुझे नहीं चाहिए रिटर्न में अपोलॉजी. हाँ, मुझे आई एम द कंप्लेनेंट ना. शैलेश जी एक सेकंड ना प्लीज, आप चुप रहिए ना प्लीज. हनुमान जी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम. तो फिर भाई ये दिस इज नॉट दैट सिंपल ना यार. यहाँ पे खून खराब हो जाता है, पता है आपको. दैट्स व्हाई यू अपोलोजाइज. हाँ, आपने स्टेज पे किया. मैं स्टेज के पैर पड़ के ऊपर आया ना स्टेज पर. आप अमरनाथ यात्रा पे क्या जोक मारने वाले थे? अमर नहीं, मैंने आपको वहां पर मैं फिजिकल हुआ नहीं हुआ ना, वायलेंट हुआ नहीं हुआ, जस्ट नॉन वायलेंटली मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया. मैं बोला प्लीज सुनता के लिए उनसे. अभी तू बेटा भगवान के बारे में बोला है, तू भगवान के बारे में बोले तो देखने क्या करने का तुम लोग क्या करे बताओ. बात कर रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा. एंड ही इज डिफेंडिंग. आप एक हिंदू होके आप लोग को शर्म आनी चाहिए. नहीं, ये सेक्युलर है. नहीं, तो सेक्युलर कॉमेडी जिस दिन इनके डैडी है ना यहाँ पे होगा ना कॉमेडी का, वहाँ पर भी ना सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई होगी. आप लोग को हिंदुओं के नाम पे शर्म आनी चाहिए. आप एक बार मुसलमानों के ऊपर बोल दो, बोलो मुस्लिम के बारे में बताओ. एक शब्द यहाँ पर खड़े होगे, मैं बोलती हूँ अगर मैं ताकत नहीं तुम्हारे एक शब्द बोल दूंगी ना मुसलमानों के ऊपर, यहाँ पर दंगे हो जाएंगे. मंदिर तोड़ने के लिए 10 जन आ जाते हैं. मस्जिद तोड़ने के लिए कोई आता है? आप लोग को शर्म आनी चाहिए. पढ़े लिखे हिंदुओं पे शर्म है आप पे.
आप मैनेजर सीरियसली यार, ऐसे तो करते हैं। वी आर सो हर्ट ना, हम लोग रोए उस दिन, पता है आपको, हम लोग रोए। कितना हर्ट कर यार, कितना हर्ट। हाँ, मंदिर बना के क्या रेप कर, क्या यार, व्हाट नॉनसेंस। एंड पता है ही इज टेलिंग कि भूत और विधवा लाइक सारे भूत हिंदू होते हैं। तो बुर्खा पहन के नहीं आते हैं ना, उनको पता नहीं है ना कि बुर्खा पहन के भी जाना है। अनु एक सेकंड, आजकल तुम हिंदू मुस्लिम लोग को बोलते तो तुम लोग मुसलमान पे बोलते हैं ना, वही मारते पकड़ के तुम्हें। हिम्मत है ना, मेरी सोसाइटी में पूरी सोसाइटी ना मुसलमानों की है, सिर्फ गिनती के ना 5 हिंदू है, सिर्फ 5 हिंदू। वहाँ पर आके ये जो कमेंट आपने जो किया है ना, मुसलमानों पे करके दिखाओ एक शो, फिर पता चलेगा आप लोग को शर्म आई। आपके घर में खुद मंदिर होएगा, आप वो मंदिर निकाल दो, फिर पता चलेगा आपका सब कुछ। आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोग को सीखना चाहिए। राजू श्रीवास्तव, ये लोगों के अलावा और भी कॉमेडियन हैं जिन्होंने बेशर्मी की हदें पार कर दी है। 2018 की बात है, इंडिया टुडे की एक न्यूज थी जिसमें 108 हवन कुंडों में गाय का घी डाला जा रहा था। इस न्यूज पर कॉमेडियन उरूज अशफाक टिप्पणी देते हुए कहती है कि उसमें 100 क्विंटल चावल भी डाल दो, 60 क्विंटल तेल डाल दो और थोड़ा सा गाय भैंस का मांस मिला दो और फिर हम शुरू करेंगे बारबेक्यू पार्टी। ये सब कहने बाद न उन्हें शर्म आई और न माफी मांगी। उसके बाद कहती है, वाओ मुझे तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, अब मैं और करूंगी इस चीज को, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये सब कहने के बाद अपना पल्लू इस तरह से झाड़ लेती बोल के आई एम एथीस्ट। ये है राधिका वास जो खुद को राइटर, कॉमेडियन और प्राउड इंडियन कहती है। दोस्तों, ये एक ऐसी प्राउड इंडियन है जो औरत होकर भी करवा चौथ की बेहद गंदी तरीके से मजाक उड़ाया है अपनी वीडियो में। Indian women just celebrated Karwa Chauth, or as I like to call it, Karwa. इन सारे कॉमेडियन के खिलाफ हिंदुस्तानी भाव ने विरोध जताया है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। हम हिंदुस्तानी भाव के साथ है। हिंदुस्तानी भाव को कुणाल कामरा जो एक कॉमेडियन है, उन्होंने कॉल करके हिंदुस्तानी भाव से बात की और हिंदुस्तानी भाव क्या लाजवाब उत्तर दिया है, आप खुद सुनिए और हिंदुस्तानी भाव को सपोर्ट करें। हाँ, मेरा नाम कुणाल है, मैं एक कॉमेडियन हूँ। मैंने आपका वीडियो देखा जहाँ आप बोल रहे हो कि कोई भी कॉमेडियन अगर कोई भी धर्म के बारे में कुछ भी बोलेगा तो पुलिस साइड में, कंप्लेंट साइड में उनको सीधा बताना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। आपका पूरा नाम क्या आपका? कुणाल कामरा। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, आपने एक वीडियो डाला है जहाँ आप बोल रहे हैं कि कोई भी कॉमेडियन अगर धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी होगा, तो अभी पुलिस साइड में, कंप्लेंट साइड में इनको सीधा पीट दीजिए रास्ते पर, अभी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, जो भी है ये इससे तो नहीं हो रहा है, सॉरी सर। पर आपको नहीं लगता ये गलत है? क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट है। कैसा गलत है? यानी हर वक्त हर टाइम सिर्फ हिंदू भगवानों को, हिंदू धर्म को उनका मजाक उड़ाते रहेगा क्या कोई भी? नहीं, अगर कोई भी आस्था का मजाक उड़ाए, जैसे मेरी आस्था अगर बौद्ध धर्म में है या हिंदू धर्म में है और मेरी आस्था का आप अगर मजाक उड़ा दे, तो मेरे पास डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं 295A है लॉ, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड इंसाइटिंग वायलेंस, उसके खिलाफ मैं कंप्लेन करूं और आपको कोर्ट लेके जाके। नहीं, वो अभी क्या है मालूम है, वो कंप्लेंट और सब कुछ ये सब अभी ना बाद में अपन देख लेंगे। अभी क्या हो गया मालूम है, अभी ओवर हो गया है। और लोगों ने क्या किया है मालूम है, लोगों ने इसका मजाक बना के रखा है। अभी एक कोई वो आउट ऑफ कंट्री की कोई लेडी है, हाँ, उसने सीधा वो हमारा गणेश भगवान का मूर्ति उस मॉल में जाके तोड़ दिए। इतना ताकत किधर से आया? इतना ताकत किधर से आया? पर वो आउट ऑफ कंट्री की लेडी है ना। हाँ, तो इतना ताकत किधर से आया? जब अपन कुणाल जी, जब अपन कुछ बोल रहे नहीं है, हाँ, तो इसके वजह से दूसरों को ये ताकत आ रही है ना। मेरे हिसाब से अगर आप मेरा व्यक्तिगत इसकी टिप्पणी चाहे, तो मेरे हिसाब से बारेन में कोई बुरखे में जो भी करे वो हमारे बोलने या ना बोलने से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना ही वो हमें सुनते हैं, ना ही उनसे हमारा कोई लेना देना है। देखिए, जो हम बातें देखो, करते हैं ना, आपको कौन कितना सुनता है मेरे को मालूम नहीं कुणाल जी, मगर मेरे को तो पूरा देश सुनता है। हाँ, पूरा देश सुनता है। और इसके वजह से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को मेरे देश की,
इसके वजह से ना इतना हक से बोलता हूँ मैं। देश भाई आपके साथ जो देश की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो देश एक संविधान से चलता है। ठीक है ना, संविधान से चलता है, मगर कहीं ना कहीं संविधान को साइड में रख के ना कभी कभी अपनी लड़ाई खुद भी लड़ी जाती है ना, जब संविधान नहीं सुनता है। बिल्कुल लड़ी गई थी, आजादी के वक्त भी लड़ी गई थी। हाँ। और संविधान आप कैसे बोल रहे नहीं सुनता है? आप कहिए, अगर आप जब नहीं सुनता है ना, सुनो भाई, जब नहीं सुनता है ना तो हमारे जैसे को फिर सुनाना पड़ता है ना। पर मेरे भाई साहब, आप बारेन का कोई इंसिडेंट आप इंडिया के कॉमेडियन से कैसे लिंक कर सकते हैं? दोनों चीजों का कोई लेना देना नहीं है। दोनों यानी अभी बीच में आपके स्टैंड अप कॉमेडियन लोगों ने इतना जो धर्म के नाम से मजाक उड़ा दिया था, तब आप किधर थे? मैं था, इधर ही था भाई साहब। तो आपने कुछ वीडियो क्यों नहीं बनाया? नहीं, मैंने उनको धर्म के बारे में बातें बताई। नहीं, आप बातें बताना अलग होता है। आपने उन लोग के ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं किया? जब आप संविधान को मानते हो तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया फिर? क्योंकि मेरी आस्था तो कोई हर्ट नहीं कर सकता। मेरा तो भगवान के साथ रिश्ता ऐसा है कि आप कितनी भी मूर्तियां तोड़ दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मगर तो मुझे पड़ेगा, हर्ट ही नहीं हुई। मुझे पड़ेगा। करेक्ट। तो आप पांचों उंगली एक जैसी नहीं रहती है ना, पांचों उंगली एक जैसी नहीं रहती। अगर ठीक है, पांचों उंगली स्ट्रेट नहीं होती, पर अगर आप पांचों उंगली चांद की दिशा में पॉइंट करे तो आप दिखा रहे तो चांद ही हो ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी आस्था को किसी ने ठेस पहुंचाई है तो आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप पुलिस स्टेशन जाए, उस लॉन्च करें और उनको जेल भेजे। अच्छा। और अगर वो वायलेंस इंसाइट, तो ये देश में आप नहीं रहते क्या? हाँ, सॉरी, ये देश में आप नहीं रहते हो क्या? हाँ, ये देश में मैं रहता हूँ। पर तो आप कहाँ गए थे जब ये हुआ था? मेरी आस्था को जो चीज ठेस पहुंचाती है उस तरह। अरे वीडियो कामरा जी, कॉमेडियन को पकड़ के पीटो, वो मेरी आस्था कभी बोला मैं कॉमेडियन को पकड़ के पीटो? कभी बोला हूँ? आप मेरे ट्विटर पे वीडियो मैंने आपका ही डाला, आप देख लीजिए भाई। ट्विटर पे क्या डाला? आपको इन भड़वों को अभी सीधा पकड़ के पीटना है। इन भड़वों को नहीं, जो भी धर्म के नाम पे गलत करेगा उसको मारना है, ये बोला हूँ मैं कॉमेडियन को नहीं बोला हूँ। पर नहीं, आपने पहले तो बोला कि ये कोई कॉमेडियन इसका मजाक उड़ाता है, कोई उसका मजाक उड़ाता है, फिर उसके बाद बोला है अब इन भड़वों को जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं उनको पकड़ के पीटो। बराबर। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर धर्म के खिलाफ या धर्म के खिलाफ की बात नहीं है, अभी बुद्ध कौन थे? बुद्ध कोई धर्म के खिलाफ ही थे? देखो कामराज जी, वो बात की एक बात, मेरे को जो जमता है, मेरे को जो जमता है मैं वो करता हूँ। आपने ट्विटर पे डालने से पहला मेरे को पूछा? आपने नहीं ना पूछा। मेरे से बात क्यों बात करके डाला कि आपने नहीं डाला ना? मुझे पता नहीं। तो अभी आपको एक बात बताता हूँ, अभी आपको आपके तरीके से जो करना है आप करिए, मेरे को मेरे तरीके से जो करना है मैं करूंगा। हाँ, पर वो तो ये अभी मनन है, मेरा छोटा भाई है, इसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ। करेक्ट है। पर आपके तरीके में अगर आप मेरे को संविधान और ये सब सिखाना चाहते हैं तो मेरे को संविधान पता है कैसा क्या है। आपको क्या लगता है? मेरे को सब है, मेरे को गलत है, आप बताइए। मेरे को सिर्फ गलत यही लगता है कि मेरे धर्म के बारे में मत बोलो बस। पर धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? रिलीजन तो बोलोगे तो अच्छा कुछ तो बोलो ना, अच्छा बोलो। देखिए भैया, और कोई कम्युनिटी के बारे में आप लोग बोलने से पहले आप लोगों की फटती है क्या? हिंदुस्तानी भाऊ जी। और कौन से कम्युनिटी के बारे में बोलने से पहले आप लोगों की फटती है क्या? आप उन लोग के बारे में क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, आपको एक मैं कहानी बताता हूँ। धर्म की बात कर रहे हैं अभी हम, और कोई चीज की नहीं, मैं धर्म की बात वो रह गया साइड में। मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म छोड़ के और कोई कम्युनिटी के बारे में बोलने के लिए आप लोगों की फटती है क्या? नहीं, मैं तो क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते क्यों नहीं आप लोग? क्यों नहीं उनके ऊपर कॉमेडी क्यों नहीं करते? बोलते हैं लोग और उनपे भी होते हैं FIR। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप एक कॉमेडी करके बताओ। मैं तो हिंदू धर्म के खिलाफ भी नहीं बोलता मेरे। अरे यार, ये अभी देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं जैसा हूँ ना, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। आप लोगों को मेरे खिलाफ जितना भी जो भी करना है, FIR करना है, मेरे खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा चलाना है, आप लोग चला सकते।
नहीं भाई, प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ चला के कहाँ चला? अभी बीच में चलाया था ना आपने, मैंने? हाँ चलाया था ना आप लोगों ने। शुभम मिश्रा। हाँ शुभम मिश्रा अरे चलाया था। मैं गांव से आया क्या? मैंने लिखा था आपके बारे में कुछ। देखो जिंदगी गुजर गई है मेरी ये सब चीजों में, और ना मैं कौन सा चैनल ये ओपन करके पैसा नहीं कमा रहा हूँ। कोई बोल नहीं सकता है पैसा कमाता है भाऊ। मेरे को जो सही लगता है मैं करता हूँ। अभी तक 3 चैनल मेरा यूट्यूब चैनल ना डिलीट हो गया है। भाई आप पैसा कमाना आपका संवैधानिक हक है, आप कमाइए ना। आपको कौन रोक रहे पैसा कमाने तो आप भी कमाइए, मगर किसी रिलीजन के नाम से मत कमाइए। किसी का मन दुखे ऐसा काम मत करिए फिर। पर आप ढूंढ रहे हैं ना चीजें अपना मन दुखाने के लिए। क्या ढूंढ रहे? अगर आप ढूंढेंगे वीडियो तो मिलेंगे आपके मन दुखने के वीडियो। क्योंकि मेरे लाखों फैन है, वो भेजते हैं मेरे को कि भाऊ उन लोग। मैं तो बोलता हूँ आपके करोड़ों फैन हो एक दिन। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे धर्म है, ठीक है, एक पिक्चर थी जो धर्म पे बनी थी, और आप बोलोगे धर्म पे बात मत करो। मैं आपको पिक्चर का कहानी बताता हूँ। एक जेना मॉन्क होता है जो पूरी जिंदगी लड़ता है कोर्ट में कि पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप एलोपैथी की दवाइयाँ बनाते हो वो पशु पे और जानवरों पे हत्या और उनको खराब व्यवस्था में रख के बनाते हो, तो ऐसी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। ये दवाइयाँ सस्ती बनती है इसके लिए आप बनाते हो, पर ये जानवरों के साथ हिंसा कर रहे हो आप। अब ये जेना मॉन्क का किडनी फेल हो जाता है और उसको डॉक्टर बोलते हैं दवाई लेने, तो वो निकलता है दवाइयाँ ढूंढने जिसमें पशु हत्या नहीं है। उसे मार्केट में एक दवाई नहीं मिलती है जिसमें पशु हत्या नहीं है, एक दवाई नहीं। वो बोलता है मैं अपना जीवन छोड़ रहा हूँ क्योंकि लिए मैं वो चीज नहीं ले सकता जिसके खिलाफ मैं 30 साल लड़ा था। जब वो जीवन छोड़ने लगता है उसे समझ आता है कि इस वक्त जो मैं पूरी जिंदगी अहिंसा से जिया, जो मैं अपने ही बॉडी पे हिंसा कर रहा हूँ, उससे खराब कुछ नहीं है। वो किडनी ट्रांसप्लांट करता है, वो दवाई लेता है, अपनी जिंदगी जीता है। ये पिक्चर जैन एकेडमिक्स, जैन मॉन्क्स, जैन धर्म मानने वाले, जैन धर्म के स्कॉलर ये पिक्चर को बोलते हैं कि इसने हमारी दुनिया बदली, इसने हमारे धर्म में साइंटिफिक टेम्परमेंट लाई, इसने हमारे लोगों की जानें बचाई, इसने हमारे लोगों को बताया कि अपने आप पे भी अहिंसा करना गलत है। अब ये धर्म पे डिस्कशन करके ही कंक्लूजन आया है। तो अगर आप बोलोगे धर्म पे बात ही मत करो तो क्या? नहीं, मगर एक बात बताता है, सुनना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। अभी 1 साल 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है मेरे को सिर्फ फील्ड में आके, और 1-2 साल पहले कौन से भी पिक्चर बने ना वो, हाँ जो जिसने ये हरकतें की थी, अभी करके बतावे कोई, गांड मार दूंगा उन लोग की मैं। जो भी अभी करेगा वो, जो भी गलत पिक्चर बनाएगा ना, सबकी गांड मार दूंगा मैं। और इसमें क्या मतलब, क्या आप गाड़ी में बैठेंगे वीडियो बनाएंगे और लोगों को बोलेंगे उनको पीटना है, उससे क्या होगा? पीटना है यानी पीटने का मतलब क्या हो गया? तो क्या आरती उतारे, अगरबत्ती लगाए इन लोग का जो ये गलत कर रहे हैं? हाँ, लोगों को हट कर रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छा कर रहे हैं क्या इन लोग? तो आप लोगों को पिटवा के अच्छा कर रहे हैं क्या? अगर वो इज्जत से नहीं समझते, प्यार मोहब्बत नहीं समझते इन लोग को, तो इन लोग को मारना पड़ेगा मादर चोदों को। आपको मैं बुद्ध की कहानी सुनाता हूँ। नहीं, मेरे को कहानी नहीं सुननी है। देखो भाई, मैं अभी बात बोल रहा हूँ, कहानी भी नहीं, मेरे को मत सुनाओ। मैं 100 बात की एक बोलता हूँ कि आपको जो मेरे खिलाफ एक्शन लेना है आप लोग ले सकते हैं। मेरे को ये कहानी बहनी मत सुनाओ। मैं 100 बात की एक बात, आज के बाद अगर कुछ धर्म के बारे में कोई बोलेगा मैं उसकी गांड मार दूंगा। तो धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? धर्म अच्छी बात करके भी आगे बढ़ता है, गलत बात करके नहीं आगे बढ़ता है। पर मैं बोल रहा हूँ धर्म अच्छी बातें बताओ ना लोगों को, धर्म की अच्छी बातें बताओ। धर्म के बारे में वही तो, तुम धर्म को कॉमेडी करके बनाएगा? मेरे भाई साहब, राजा राम मोहन रॉय ने, अरे वो छोड़ो रे, मैं नहीं जानता इन लोग कौन है। मैं 100 बात की एक बात बोलता हूँ, धर्म का मजाक उड़ाने के बाद धर्म आगे बढ़ता है क्या? धर्म का अच्छा बात बोलो ना,
अच्छी बात क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? प्लास्टिक सर्जरी हो गया गणेश जी का, वो उसने एक पिक्चर बनाया राधा कृष्ण का, ये तुम लोग को यही मिलता है क्या? प्लास्टिक सर्जरी भाई साहब, गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी पहली हुई थी इंडिया में, ये हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, कोई कॉमेडियन ने नहीं बोला है। तब किधर थे आप लोग? वीडियो आपको भेज सकता है। आप लोग किधर थे? बनाई है फिर वीडियो। आप लोग किधर थे तब? अभी मैं तो नया है, चल मैं तो नया। गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई है हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री। अरे मेरे को तो अभी 1.5 साल हो गया। अरे मैं तो 1.5 साल हो गया। आप लोग किधर थे इतना सालों में? फिर आप किधर गए थे? किधर गए थे? इधर ही है तो फट गई थी क्या आपकी? फटी पड़ी थी क्या? नहीं हमारे तो देखिए भाई, हमारे पैर धर्म में गड़े हैं। तो काय के धर्म में गड़े तुम्हारे पैर? ये सब दुनिया को चुतिया बनाने के धंधे किए ले तुम लोग ने। कॉमेडी के नाम पे हिंदू धर्म को बदनाम करके रखा है तुम लोग ने। तो आपने हमको गाली दे के हिंदू धर्म को आबाद किया, आप मान रहे हो? किसको? आपने हमें माँ बहन की गाली दे के हिंदू धर्म को आप आगे लेके गए हो। धार्मिक संस्थानों को आप हमें धर्म समझा रहे हो, हम माँ बहन की गाली दे के और बोल के लोगों को इनको पीछ लो। किसको? आपको चटका क्यों लगा? आपने धर्म के बारे में गलत बोला है क्या? नहीं बोला नहीं। बोला है या नहीं, ये जवाब दो मेरे को। आपने बोला है या नहीं बोला? अरे भाई अरे 100 बात की एक बात कामरा, 100 बात की एक बात, आपने धर्म के बारे में गलत बोला है या नहीं, ये बताओ मेरे को। कौन से धर्म के बारे में? और हिंदू धर्म के बारे में आपने गलत बोला है या नहीं, ये बताओ। 1 सेकंड, बोला है या नहीं? और क्या? अरे हाँ या ना में नहीं होता ना। हाँ या ना की बात ही अभी आपने बोला ना भाऊ, मेरे को गाली दिया आपने, तो आपको मैं पूछता हूँ आपने बोला है क्या? भाई आप भारत के कोई मोनार्क नहीं हो, जज जूरी एग्जीक्यूशनर नहीं हो कि आप एक कुर्सी पे बैठोगे और हाँ और ना में आपको। अरे मैं कुर्सी पे बैठूं या रोड पे निकलूं, मेरे गांड में ताकत रखता हूँ ये सब बोलने की, समझा? मेरे गांड में ताकत रखता हूँ ये सब बोलने की। आपके पिछवाड़े में ताकत है तो बोलो ना आप लोग। मैं मना किया क्या आपको? नहीं, आप तो ऐसे समझ रहे कि मतलब आपके मना करने या हाँ करने से ही दुनिया आगे बढ़नी चाहिए और वही परम सत्य है। अरे कोई तो चाहिए ना। अगर ये राजगुरु भगत सिंह नहीं रहते, सब यही सोचते ना, ये कैसे शहीद हुए? इन लोगों ने अम्बेडकर नहीं रहते तो? हाँ तो ये सोचो ना फिर, ये सोचो ना फिर। संविधान बनाया ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, किया ना। कोई तो खड़ा रहना पड़ता है ना, तो आगे कुछ ना कुछ होता है। तुम्हारे जैसा कॉमेडी करके नहीं होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ सही है ना। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो संवैधानिक तौर से लोगों से, तो संविधान जब आपको बोलने का दिया है, अगर संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको जब संविधान दिया है बोलने का, तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं वही तो। हाँ बिल्कुल, आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। कुछ भी बोलेंगे और हम चुप बैठेंगे तो हम भी बेंच चूड़िया डाल के नहीं बैठे। देखिए भैया, आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने संविधान में लिखा है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, पर वही संविधान में लिखा है कि अगर कोई कुछ बोले तो उसके साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ना। तो जो मेरे को, अगर आपको बोलने का अगर अधिकार दिया है संविधान ने, तो मेरे को भी बोलने का अधिकार दिया है संविधान ने। बोलने का अधिकार दिया है, पर आप अगर बोल के बोलोगे कि इनको पीट दो या मार दो, तो वो अधिकार। जाओ ना मेरे खिलाफ कंप्लेंट करो, जाओ। नहीं, कंप्लेंट क्यों नहीं करता मेरे खिलाफ? तुम लोग, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला ना, आपको लग रहा है ना मैंने बोला है? मेरे खिलाफ जाके एफआईआर करो मेरे खिलाफ। भाई एक धार्मिक आदमी दूसरे धार्मिक आदमी को क्या पुलिस स्टेशन ले जाए? ये धर्म हमें सिखाता है? धर्म हमें क्या सिखाता है? ये तो धर्म नहीं सिखाता कि एक धार्मिक आदमी दूसरे से झगड़ा करे। तो हिंदू धर्म ये सिखाता है, हिंदू धर्म ये सिखाता है कि एक हिंदू एक अपनी हिंदू भगवानों की मजाक उड़ाए, ये सिखाता है? सिखाता है क्या? ये भी नहीं सिखाता है। हाँ? ये भी नहीं सिखाता है। नहीं सिखाता है ना, तो ये याद रखो। फिर खाना खाते ना, गुने खाते ना, खाना खाते ना, खाना तो सभी खाते हैं ना। तो फिर सोचने का रहता है, कुछ भी करने से पहला सोचने का रहता है। देखो, जो लोग नहीं सोच रहे ना, उनके खिलाफ आप मारपीट की बात कि गांड मार दूंगा मैं, अभी बस हो गया।
अभी बस हो गया, अभी गांड मार दूंगा मैं। जो भी मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो भी रिलीजन के ऊपर बोलेगा, उसकी गांड मार दूंगा मैं। मेरे खिलाफ जिसको जितने एफआईआर करना है कर सकता है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जिसको मेरे खिलाफ एफआईआर करना है कर सकता है। मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ सकते हैं, मगर जो भी आज के बाद मेरे धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में गलत बोलेगा, मैं उसकी गांड मार दूंगा। कैसे पर? ठीक है, फाइनल है अभी। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे कैसे वो तरीका, वो बात की बात देखेंगे कैसा हो, समझा? आपने रिकॉर्डिंग किया मेरा सब? सुनो, आपने रिकॉर्डिंग किया? रिकॉर्डिंग डाल दो, यूट्यूब पे डाल देगा। मैं बोल रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ डाल देने का, समझा? क्योंकि आप लोगों की फितरत वही है। मैं आपसे आदर से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आदर बिदर ना, स्टार्टिंग में बहुत आदर से बात किया मैं, मगर आप फिर भी नहीं समझते ना, तो मेरे को आदर बिदर ज्यादा समझ में नहीं आते फिर, समझा? आपको जो करना है कर लो। मनन, वापस बात नहीं करवाना मेरा, तेरी इज्जत किया, छोटा भाई है इसके लिए बात किया मैं। वापस बात नहीं करना, इनको बोला जो मेरा उखाड़ना उखाड़ लो। अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने जैसी है, प्लीज इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में देना न भूले। धन्यवाद।